आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लिए चलता हूं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद है। कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बैठे हैं, इन्होंने नींव डालने के बाद मैं नया रायपुर देखने के लिए आया था। जब मैं नवा रायपुर देखा तब मुझे लगता था कि रमन सिंह जी ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ नवा रायपुर की नींव डाली है और आज नवा रायपुर को पलते बढ़ते पनपते देख रहा हूं। मुझे निश्चित रूप से अब विश्वास हो गया है, आने वाले दिनों में सबसे आधुनिक और सबसे हरियाली राजधानी में हमारे नया रायपुर का स्थान होगा, इसका मुझे विश्वास है। पिछले 1.5 सालों में विष्णुदेव जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की है, मगर छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है तो एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और मैं जनवरी से देख रहा हूं, सरकार बनी उसके दूसरे महीने से ये दोनों ने नक्सल विरोधी अभियान को न केवल धार दी, समय समय पर इसका मार्गदर्शन भी किया। पुलिस बलों का, सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया और मक्कमता के साथ ये लड़ाई को लड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं भारत सरकार की ओर से हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी और मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और मैंने छत्तीसगढ़ में ही कहा था, यही नवा रायपुर में कहा था, अटल नगर में कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं फिर से बात विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया है, हमारी सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, हमें लक्ष्य को सिद्ध कर रहेंगे। और आज मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे और 31 दिन के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से जो नक्सलवाद के रास्ते पर भटक कर चले गए हैं वो सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि बहुत लुभावनी सरेंडर पॉलिसी विष्णुदेव जी ने बनाई। आइए, हथियार डाल दीजिए और नए छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा में जुड़ जाइए। इससे अच्छा सरेंडर करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, सरकार पर भरोसा करिए, हथियार डालिए, मेन स्ट्रीम में जुड़ जाइए और आप छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा के साथ अपने आप जुड़ जाएंगे। ढेर सारे लोगों ने हथियार डाले हैं, उनका भी मैं समाज जीवन में वापिस मनपूर्वक स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि सरकारों ने, केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वादा आपके साथ किया है वो वादे को हम पूरा भी करेंगे, उससे अधिक भी आपकी सहायता करने का प्रयास हम निश्चित रूप से करेंगे। मित्रों, आज यहां पर एनएफएसयू का जो कैंपस बनने जा रहा है वो 145 करोड़ के खर्च से बनेगा और सीएफएसएल 123 करोड़ के खर्च से बनेगी। कुल मिलाकर दोनों 268 करोड़ के खर्चे से फॉरेंसिक साइंस के उच्चतम संस्थान अब नवा रायपुर में आ जाएंगे। और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए भूमि भी दी है, R&D का केंद्र भी यहां बनेगा और अस्थाई परिसर के अंदर 180 युवा अभी से ही इसकी शिक्षा चालू कर पाएंगे।
एनएफएसयू के ट्रांजिट परिसर के अंदर ही वर्ष 25-26 से एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस, एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी मनोविज्ञान और प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्राइम्स इन इन्वेस्टिगेशन, ये सारे कोर्स इसी वर्ष से चालू हो जाएंगे। एनएफएसयू के परिसर में फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, डीएनए, फिंगरप्रिंट, बैलिस्टिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक, ये सारे कोर्स पढ़ाने की शुरुआत होने वाली है और इसको एक संपूर्ण परिसर के अंदर हम 3 साल में परिवर्तित करेंगे, जिससे फॉरेंसिक साइंस से जुड़ा हुआ हर एक कोर्स मेरा छत्तीसगढ़ का युवा यहां से सीख कर जाएगा। और मैं आज युवाओं को कहने आया हूं, आप भरोसा करना मोदी सरकार पर। एनएफएसयू का ग्रेजुएशन मतलब आपकी नौकरी की गारंटी है, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। यहां पर छत्तीसगढ़ में अभी भी स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, 4 रीजनल लेबोरेटरी है, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग और जगदलपुर में, और अब सीएफएसएल भी आ जाएगी। इससे हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। अब किसी को अन्य राज्य में भी नहीं जाना पड़ेगा।